बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख पे तारीख पीडीएम का जो आज इजलास हुआ, तवील इजलास था, 7 से 8 घंटे तक ये इजलास जारी रहा। इस इजलास की अंदरूनी कहानी अभी तक नहीं मालूम हो सकी। उसकी वजह यह है कि अभी इजलास ख़त्म हुआ है और अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और जैसे ही किसी सोर्स से बात होगी तो आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें 7 घंटे में क्या कुछ होता रहा। कुछ ना कुछ चीज़ें तो पता चल ही जाती हैं, तो वो ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं। एक तो मौलाना साहब को आकर वजाहत देनी पड़ी कि बहुत खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने जो ऐलान किए हैं, 31 रोज़ की जो डेडलाइन दी है, जो मोहलत दी है, जो उन्होंने धमकी दी है, जो उन्होंने थ्रेट किया है फ़ौज को, फ़ौज की क़यादत को, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और पूरे एक तरह से फ़ौज के इदारे को, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 31 रोज़ की उनके पास मोहलत है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम GHQ के सामने भी धरना दे सकते हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने यह कहा, उस पर आते हैं, ये जो GHQ पे धरने की उन्होंने धमकी दी है, मौलाना फजल रहमान ने आके बड़ी वजाहतें देने की कोशिश की कि इख्तलाफात की जो खबरें चलाई जा रही हैं ये एक पूरे मुहिम के तहत हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि ये इख्तलाफात की जो खबरें हैं इस पर तो खुद बिलावल साहब कहते हैं कि वो इनकी तरदीद नहीं करेंगे। जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, जिनके हवाले से इंकशाफ है, जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके खिलाफात हैं, वो चुप हैं और ये मौलाना साहब वजाहतें दे रहे हैं। साथ खड़े हुए पीपल्स पार्टी के जो राजा परवेज़ अशरफ थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते, वो मौजूद थे तो बात कर लेते, लेकिन ना तो राजा परवेज़ अशरफ ने कोई बात की है, ना मरियम साहबा को बात करने दी गई। बल्कि आप अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर देखें, जैसे ही मरियम सफदर साहबा ने बात शुरू की तो साथ ही मौलाना साहब ने उस गुफ्तगू का इख्तिताम कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी। शायद उसकी वजह यह भी है कि उन्हें पता है पीपल्स पार्टी को पहले ही बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मरियम बड़े बड़े बयान दे देती हैं, मरियम छक्के चौके मारने की कोशिश करती हैं, मरियम क्रेडिट लेने की कोशिश करती हैं, मरियम जो है वो लीडर बनने की कोशिश करती हैं पीपल्स पार्टी से बड़ा। और इसलिए फिर ये कहा जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ये गलत है, ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, तो इसको ज़ाती एक आप प्रोजेक्शन या अपनी ज़ाती एक जो जमात की सियासत है उसको ऊपर लाने के लिए इस्तेमाल ना करें। यही वजह है कि आपने देखा होगा, मैंने अपडेट्स पाकिस्तान पे मुसद्दिक भाई के साथ वीडियो की है जिसमें मैंने वो आपको क्लिप सुनाया और आपने सुन भी लिया होगा खुद भी, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम का, जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने यह दावा किया कि मरियम सफदर साहबा जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडर हैं। जैसे उन्होंने ये बात की, नफीसा शाह साहबा ने कहा कि मुझे इस बात पर एतराज़ है, मैं इख्तिलाफ करूंगी, मरियम नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। तो आपस में इख्तिलाफात तो शुरू हो गए हैं, मीडिया पे भी आ रहे हैं, मीडिया पे पहले ही पता था कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी कह चुकी थी। तो मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, हम पहले से ज़्यादा जो है वो पुरज़म है। साथ ही वो मीडिया को उन्होंने कहा कि मीडिया हमारा साथ दे, हमने हमेशा मीडिया का बेहतर सोचा है। और पहले जरदारी साहब ने भी एक बार कहा था कि अगर मीडिया इस हुकूमत को घर भेजने हमारा साथ दे तो हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो मीडिया को वही अयाशी करवाएंगे जो पिछली हुकूमतों में हुआ करती थी। लेकिन ये हुकूमत भी इश्तिहारात तो अब काफ़ी दे रही है, मालिकान को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आज भी बहुत सारे चैनल्स के मीडिया वर्कर्स जो हैं उनकी तनख्वाहों का इशू है और उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती। उसके बाद मौलाना साहब ने जो फातिहाना एक बात की वो ये थी कि इस्तीफ़े हमारे तक पहुँच गए हैं। हालांकि ये भी गलत बयानी की जा रही है। बहुत से MNAs MPs खुद ये बताते फिर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा अपनी क़यादतों को नहीं दिया, और मौलाना साहब ये कहते हैं कि इस्तीफ़े हमारे पास आ चुके हैं, तमाम जमातों के तमाम अरकान के इस्तीफ़े हमारे पास आ चुके हैं। और साथ ही मरियम साहबा ने मरियम पता नहीं क्या समझती हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं, ना पता नहीं क्या वो समझती हैं लोगों को कि लोगों का कोई अकल काम नहीं करता या लोगों के कान काम नहीं करते कि उन्होंने उनका वो बयान ना सुनो। मरियम साहबा ने वहाँ कराची वो जब गई थी, सखर में शायद वर्कर कन्वेंशन था, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि हमारे जो 2 अरकान हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मरियम साहबा के जेठ सजाद अवान, कि अगर इनको स्पीकर बुलाते हैं तो वो स्पीकर को जाकर और कहें कि हमने इस्तीफ़े दिए हैं और अपने इस्तीफ़े कबूल कर लें, यानी इतराफ़ कर लेंगे हमारे हैं, और स्पीकर को कहेंगे कबूल कर लें हमारे इस्तीफ़े, हमने इस्तीफ़े दिए हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर और कहा जी हमारे तो इस्तीफ़े नहीं है ना, हम मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। अब मरियम साहबा ने कहा कि मैं यकीन से कहती हूँ अगर लीडरशिप ने यह कहा होता कि आप इस्तीफ़े दे दें तो वो इस्तीफ़े दे देते। तो इस लीडरशिप में तो वो खुद हैं, लीड तो वो कर रही हैं। कहीं फिर ऐसा तो नहीं है कि शहबाज शरीफ ने उनको मना कर दिया था कि आपने इस्तीफ़े नहीं देने और वो इस्तीफ़े उन्होंने नहीं दिए। उसके बाद आज की उसमें लॉन्ग मार्च का फिर ऐलान नहीं किया गया, 1 माह की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि 1 माह बाद हम ये फैसला करेंगे। और पहले तो उन्होंने कहा 19 जनवरी को भी इजलास होगा, लेकिन 1 माह की मोहलत के बाद उन्होंने कहा हम फैसला करेंगे कि हमने GHQ जाना है या इस्लामाबाद जाना है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान एक मोहरा है, इमरान खान कठपुतली है, असल फैसले फ़ौज करवा रही है, असल फैसले इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की
और उन्होंने कहा कि फ़ौजी क़यादत मुजरिम है। ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन में आके और ये जो काम कर रहे हैं, GHQ के सामने धरना देने की जो धमकी दे रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अब हम फ़ौजी क़यादत का बरमला इनाम लेंगे। और आज उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमारा असल निशाना जो है वो फ़ौज होगी, और उन्होंने कहा कि अब फ़ैसला यही होगा कि हमने GHQ जाना है या कि हमने इस्लामाबाद जाना है। और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है उसको प्रोटेक्ट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, और ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने कहा कि यह गिरफ़्तारी हमें किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और ऐलान ये किया गया है कि 19 जनवरी को जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर एहतजाज किया जाएगा। समझ ये नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन में या तो कोई, आप समझें कि इलेक्शन कमीशन में कोई ऐसी दरख्वास्त पड़ी होती फ़ॉरेन फंडिंग के अलावा। फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर तो मैं फ़हीम अख्तर साहब का इंटरव्यू करूँगा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में तो नून लीग और पीपल्स पार्टी PTI से ज़्यादा फंसी हुई हैं। इनको तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, जो फ़रूख हबीब वगैरह ने दरख्वास्त दायर की थी। तो ये इलेक्शन कमीशन के सामने क्यों जा रहे हैं? एतराज़ नैब पे है कि ख्वाजा आसिफ को क्यों गिरफ्तार किया है। धरना जो है, एहतजाज जो है, मुजाहरा जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने करेंगे। ये बात समझ से बालातर है। भाई आप जाएं, आप कहें कि हम नैब के सामने के दफ्तर के सामने जा रहे हैं, हम नैब के दफ्तर का गिरोह करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और कहा गया कि हम नैब के सामने भी जाएंगे, लेकिन अभी हम ECB के सामने जाएंगे। साथ ही ऐलान किया गया कि जो मज़ीद उन्होंने कहा कि हम आगे टाइमलाइन पूरी देंगे कि हमने कहाँ पे जाके धरने देने हैं। और ये भी आज उन्होंने कह दिया है, आप अंदाज़ा लगाएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस नहीं किया। ये तो एक रिपोर्टर ने सवाल कर लिया कि मौलाना साहब ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है। उस सवाल के जवाब में ये बताया गया कि जी बिल्कुल ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का हमने फ़ैसला कर लिया है, लेकिन सेनेट इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का फ़ैसला भी नहीं किया गया। हालांकि बता देते कि ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे और हम जो है वो सेनेट इलेक्शन में भी जाएंगे। कहा गया कि सेनेट इलेक्शन जो है उसके हवाले से भी टाइम रहता है, तो हम बाद में फ़ैसला करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा, जब एक साफ़ी ने सवाल किया कि अगर आप गिरफ़्तार हो गए तो फिर उन्होंने कहा जी हम तो खुद सोच रहे हैं कि हम जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करें। और इनको शायद अब नज़र तो आ रहा है कि इनके लोगों की गिरफ़्तारी होगी, और इसलिए उन्होंने खुद ही कह दिया, और पहले आसिफ अली जरदारी भी कह चुके हैं कि जेल भरो तहरीक जो है वो हम जेल भरो तहरीक शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या आप आसिफ अली जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि हमें तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो क्या उस पर फ़ैसला हुआ है, क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हैं वो अभी हम आपके सामने नहीं रखेंगे, वो वक्त आने पर आपको बताएंगे, बाकी आप तजिए करते रहें। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा कहा कि इस हवाले से फ़ैसला नहीं हुआ। उनसे पूछा गया कि क्या आप GHQ के गेट नंबर 4 के सामने जो है वो धरना देंगे, तो इस पर भी उन्होंने जो है वो मजाक शज़ाक करके बात इधर उधर कर दी। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप मोहम्मद अली दुरानी से मिले हैं, तो मोहम्मद अली दुरानी से आप क्यों मिले हैं, किस हैसियत में मिले हैं? उन्होंने कहा कि वो मुझे बताए बगैर आ गए थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग को हम जो है वो बिल्कुल उस तरफ नहीं जाएंगे। मोहम्मद अली दुरानी जिसका भी पैगाम लेकर आए थे, जिसके भी वो नुमाइंदे हैं, मुझे तो वो ज़ाती हस्ती में मिलने आए थे, लेकिन जो है वो उनको उनकी जो तजवीज़ है उसको हम मुस्तरद करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मरीम साहबा ने एक जब सवाल हुआ था, यही मेरा ख्याल है वो था ज़िमनी इंतखाबात वाला था या अदम एतमाद वाला, ज़िमनी इंतखाबात वाला था। उस पर मरीम ने मौलाना को कहा था कि मौलाना साहब आप जवाब दें, और मरीम साहबा ने उसका जवाब नहीं दिया था। आज की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका लुब्बे लुबाब यही है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐलान जंग, फ़ौज को थ्रेट, GHQ के सामने धरना, फ़ौजी क़यादत को मुजरिम करार देना, और ये सारी चीज़ें कही गई फ़ौज के ख़िलाफ़। और कोई आज अनाउंस नहीं हुआ न कि हमने कोई धरना जो है वो हम लॉन्ग मार्च फलां तारीख को करेंगे, हम धरना देंगे या हम इस्तीफ़े देंगे या मदम एतमाद लाएंगे। कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी, बल्कि आज PDM अपने मौक़िफ़ से 2 कदम पीछे हटी है। मौक़िफ़ क्या था? ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, सेनेट इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, दिसंबर में हुकूमत नहीं रहेगी, जनवरी इस हुकूमत का आखिरी महीना होगा, तो वो उन सारी चीज़ों से पीछे हट गए हैं। तो अब पूरे का पूरा टारगेट जो है वो फ़ौज होगी, वो फ़ौजी क़यादत होगी, और पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो मज़ीद इन्होंने ऐलान जंग करते हुए ओपनली कहा है कि अब हम बरमला फ़ौजी क़यादत को टारगेट करेंगे, फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाएंगे, उनके ख़िलाफ़ हम तकरीर करेंगे, धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, और हम जो है वो GHQ का रुख भी कर सकते हैं, वहाँ जाकर धरना दे सकते हैं। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि 7-8 घंटे का ये इजलास था, और जो मेज़बान थी मरीम, उन्होंने कोई बात नहीं की।
और सिवाय इसके कि एंड के ऊपर साफ़ियों से पूछ रही थी कि आपको खाना मिला या नहीं मिला और आपसे तामुन हमारे यहाँ पे मीडिया सेल वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। तो बाकी कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें पता चल सकें कि इजलास में क्या होता है। जैसे वो चीज़ें पता चलेंगी तो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।